फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड। आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इम्पल्स। इसके अलावा हम इम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स डिस्कस करेंगे और आखिर में हम रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे और उसका एक छोटा सा फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इम्पल्स की डिफिनीशन और स्टेटमेंट देखते हैं। इम्पल्स: when a large force acts on a body for a very short interval of time, then the product of average force and time interval is called impulse। देखिए जी, अब इसमें बताया गया है कि when a large force acts on a body for a very short interval of time, जब एक बहुत ह्यूज फोर्स या एक बहुत ज़्यादा फोर्स एक बॉडी पर थोड़े टाइम के लिए लगता है, यानी एक बॉडी पर आप बहुत ज़्यादा फोर्स यानी अप्लाई करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त के लिए। ठीक है जी। उसमें जब आप फिर फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है जी। ये इम्पल्स की डिफिनीशन हो गई। आफ्टर दैट इम्पल्स को जो है जे से डिनोट किया जाता है या कुछ बुक्स में आई से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम एक एरो पुट करते हैं बिकॉज when we put arrow and a quantity, it means it is a vector quantity, right? So impulse भी एक vector quantity है। after that न्यूटन सेकेंड जो है वो इसका SI यूनिट है। ठीक है जी, इम्पल्स का। और ये इसकी डायमेंशन है mL/⁻⁻1 एंड इनक्लोजिंग दैम इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसकी डायमेंशन हो गई। फिर इसका फार्मूला आ गया। देखिए, इम्पल्स का फार्मूला, इम्पल्स की डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा कि इम्पल्स किसे कहते हैं कि जब हम एक बहुत बड़ा लार्ज फोर्स एक्ट करते हैं बॉडी पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर जब हम एवरेज फोर्स, ठीक है जी, ये देखिए एवरेज फोर्स लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम इंटरवल के पास, तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। तो इसी तरह देखिए, हमने फोर्स लिया, एवरेज फोर्स लिया और टाइम इंटरवल को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो जो क्वांटिटी हमारे पास रहेगी उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हम जे और आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने जे लिया हुआ है। ठीक है जी। एवरेज फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नीचे ए वी जी लिखते हैं जो एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आफ्टर दैट टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इम्पल्स तो क्लियर आपको हो गई इसकी स्टेटमेंट, लेकिन अभी इसकी और यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल्स दे देता हूँ जो कि आप नॉर्मल लाइफ में इसके साथ डील करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसकी है ड्यूरिंग यानी क्रिकेट मैचेस तो हम सबके घरों में देखा जाता है और उसको बड़ा इंजॉय भी हम करते हैं। लेकिन आप जब क्रिकेट मैच के दौरान क्या होता है, मैं पहले आपको स्टेटमेंट सुना लेता हूँ, आफ्टर दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आर दैट ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच अ फील्डर वाइल कैचिंग अ बॉल टू इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पैक्ट द फील्डर लोअर हिज हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल सो दैट ही नॉट हर्ट, बेसिकली ही इज डिक्रीजिंग एवरेज फॉर। एग्जैक्टली। अब देखिए, अब हम क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट तो अक्सर उसमें ऐसा होता है कि बल्कि ज़्यादातर आप ऐसे देखते हैं कि जब एक बैट्समैन शॉट मारता है और वो बॉल फील्डर की तरफ जाती है, तो जब फील्डर उस बॉल को कैच करने की कोशिश करता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो फील्डर कैच कर रहे होते हैं बॉल को, वो जिस तरह बॉल को कैच करने ही वाला होता है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक बॉल आ रही है, जिस तरह वो उसको कैच करने वाला है तो वो अपने हैंड्स थोड़े से पीछे कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, यानी डाउनवर्ड, थोड़े अपने हाथ को पीछे कर देता है। ठीक है जी। यानी आपने कभी भी ऐसे फील्डर को नहीं देखा जब उसकी तरफ बॉल आ रही है और उसकी तरफ हाथ आगे करके बॉल को पकड़े, वो हाथ पीछे करके। अक्सर आप स्लिप्स वगैरह में देखते हैं, जो एशेज़ वगैरह की सीरीज़ होती है, टेस्ट मैचेस होते हैं, तो जब एज वगैरह लग जाता है बैट्समैन से, तो जो स्लिप में खड़े वो होते हैं, फील्डर्स होते हैं, जब वो बॉल को कैच करते हैं तो पहले अपनी तरफ थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं अपनी तरफ, फिर वो बॉल को कैच कर लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं? हमने इम्पल्स का फार्मूला ये डिस्कस किया कि इम्पल्स दो यानी उसका कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक फोर्स और एक टाइम इंटरवल, राइट। फोर्स एवरेज फोर्स है, इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात याद रखें कि इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसा इन्वर्स रिलेशनशिप है? अगर फोर्स ज़्यादा होगी, एवरेज फोर्स, इसका मतलब टाइम कम होगा, यानी कम टाइम में ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम टाइम को बढ़ा दें, ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास फोर्स कम होगा, यानी हमें जो फोर्स जो महसूस होगा वो हमें कम महसूस होगा। तो इसी तरह वो फील्डर भी यही करता है, ये टेक्निक यूज़ करता है, वो टाइम को ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से
बॉल यानी वो टाइम ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाती है और वो ईजिली बॉल को कैच कर देता है और उसके हाथ भी नहीं दुखते। कि ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच अ फील्डर वाइल कैचिंग अ बॉल टू इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, देखिए वो अपने हाथ पीछे कर देता है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से टाइम दो तीन यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड टाइम ज़्यादा वो यानी ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल सो द वही चीज़ है कि वो अब टाइम ऑफ इम्पैक्ट को ज़्यादा कर देता है ताकि फोर्स डिक्रीज़ हो जाए। कम से जितना मैं इसको कम से कम कर सकूं, एवरेज फोर्स को कम करूं और मैं टाइम को ज़्यादा करूं ताकि मुझे कम से कम नुकसान उठाना पड़े। सो इसके बाद जो हम एग्जांपल लेते हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम डेली लाइफ में बल्कि हम इसको फॉलो भी करते हैं, हमें बड़ी पसंद है रेसलिंग, WWE रेसलिंग जो हम देखते हैं, ठीक है जी। उसमें अभी क्या होता है, उसमें जो फाइटर्स जहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, रेसलर्स एक रिंग में परफॉर्म वो फाइटिंग रेसलिंग कर रहे होते हैं। तो अब उसमें जो रिंग होता है उसमें एक ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो वो रिंग की सरफेस को इलास्टिसिटी यानी उसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, कंप्रेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अगर रेसलर बहुत ज़्यादा हाइट से भी उसकी यानी टूवर्ड्स दी रिंग के ऊपर वो गिरता है तो उसको इतनी चोटें नहीं आती, एज़ कम्पेयर टू अगर वही उसी हाइट पे उसी फोर्स पे और उसी टाइम में एक और बंदे को उसी तरह गिराया जाए जिस तरह हमने WWE रिंग में गिराया था उस बंदे को। अगर उसी बंदे को उसी सिनेरियो के मुताबिक किसी एक सीमेंट फ्लोर पे गिरा दिया जाए, ठीक है जी, जो सेकंड एग्जांपल में डिस्कस हुआ है, तो उसको ज़्यादा चोटें आएगी। तो क्यों, देखिए स्टेटमेंट देख ले, अ पर्सन फॉल ऑन अ सीमेंट फ्लोर गेट मोर इंजर्ड एज अ रेसलर फॉल ऑन WWE रिंग। एग्जैक्टली। अब होता क्या है, इम्पल्स का जो फार्मूला है ये दो वर्ड्स, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन, एक फोर्स और एक टाइम। अब जो सीमेंट का जो फ्लोर है, पहले WWE की जो रिंग होती है इसको समझिए। अब जो WWE की जो रिंग होती है थोड़ी इसमें कंप्रेशन होती है। तो जब एक रेसलर होता है, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि WWE की हमारे पास एक रिंग है, जो रिंग है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर एक रेसलर गिरता है, ये इसकी सरफेस है जो इसकी सरफेस होती है। अब इसके ऊपर जब एक रेसलर फॉर एग्जांपल गिर जाता है, ठीक है जी, यह हमने एक रेसलर ले लिया और जब इसके ऊपर एक रेसलर गिर जाता है तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इतना डिस्टेंस है ये डेल्टा टी, यानी थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा चला जाता है ना, थोड़ा सा टाइम उसमें इंक्रीज़ आ जाता है। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये पढ़ा कि जब डेल्टा टी हमारे पास इंक्रीज़ होगा यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड होगी टाइम की, तो हमारे पास जो एवरेज फोर्स होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो जब फोर्स डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से आपको कम यानी वो इंजरी का सामना करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक सीमेंट की फ्लोर देखें और सीमेंट फ्लोर पर हम उसी बंदे को गिराए, ठीक है जी, उसी के उतने ही फोर्स के उतने ही टाइम में और उतनी ही हाइट के मुताबिक अगर हम उसको गिराएं तो यहाँ पर कोई कंप्रेशन नहीं होती है, बिल्कुल थिक होती है जगह। तो इसमें कोई एडिशनल टाइम ऐड नहीं होता, कोई टाइम ऐड नहीं होता यहाँ पर। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू फोर्स की कम होती है और हमारे पास फोर्स की जो वो होती है वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा चोट आती है। फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो उसको नुकसान भी ज़्यादा, इंजरी भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू WWE रिंग में जो हम देखते हैं उसको इंजरी की कम फेस करना पड़ती है क्योंकि उसमें जो आपका टाइम इंटरवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आफ्टर दैट जो सबसे आखिर में हम ये रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। इम्पल्स का क्या फार्मूला है, दैट J इज इक्वल टू एफ एवरेज मल्टीप्लाई डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल ये इक्वेशन आप पीछे से यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन है, ठीक है जी, आप इसको यहाँ पर लिख दें, ये इक्वेशन 1 के दें। अब वी आल्सो नो दैट कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसके ऊपर मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। ये एक सिंपल सी रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूटन सेकंड लॉ एंड द लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो एक बड़ी सिंपल सी रिलेशन है, इसकी पूरी डेरिवेशन है कि ये फार्मूला कैसे आया है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो उसमें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ ये देख लें, समझने की कोशिश करें कि अब जब हमने इम्पल्स का फार्मूला ले लिया वो इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी है। अब जो रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ है और मोमेंटम है वो ये है कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये देखिए एफ को हम टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा पी यहाँ पर आ जाएगा यानी अकेला रह जाएगा। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो अब एक चीज़ ज़रा ये गौर करें, अगर हम इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड देखिए, ये देखिए इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड है ये वाला, और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है,
अब ये देखिए दोनों सेम है। किस तरह सेम है? एफ एवरेज को छोड़े, फोर्स तो फोर्स होती है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वो एवरेज फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स होती है ना, ये तो क्लियर है। एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, यहाँ पर क्या है? एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। इट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। इसलिए जब कोई भी दो इक्वेशन के राइट साइड या लेफ्ट साइड हमारे पास सेम होते हैं तो उस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो इसलिए हम फिर इसके लेफ्ट साइड को भी कंपेयर करेंगे। तो हम आगे जो इसके वो करेंगे, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास जो ये तो हमें वैसे भी पता है कि ये सेम, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इम्पल्स और चेंज इन लीनियर मोमेंटम को यानी कंपेयर करते हैं। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम। ये देखिए, ये जे को जो हम इम्पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल को साइन हमने उसी तरह उतार लिया, और डेल्टा मीन्स चेंज और पी मीन्स मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पर हमने क्या दिया था? शो द रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया ना, ये देखिए, ये इम्पल्स हो गया और ये मोमेंटम हो गया। बस इसको हमने सिर्फ सिंबल्स के ज़रिए डिनोट करना है। इम्पल्स का क्या हुआ है उसी तरह ये लिख लेना है, और चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा पी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा पी के अगर आप और स्पेसिफाई इसको लिखना चाहते हैं और यानी टूवर्ड्स द एंड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहें, तो आप एम वी एफ माइनस एम वी आई की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है जी। सो होप दैट कि आपको मेरे लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।